क्या आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये टर्म सुना है? चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता क्या है? ये दरअसल एक डिसेप्शन होता है जहां कोई ग्रुप खुद अटैक या ऑपरेशन करता है, लेकिन दिखाता यह है कि किसी और ने किया है। मतलब अटैक तुम करो और ब्लेम किसी और पर डाल दो। एक तरह का फ्रेमिंग, लेकिन बड़े यानी नेशनल या ग्लोबल लेवल पर। इस टर्म की ओरिजिन दरअसल नेवल वॉरफेयर से हुई है। पुराने जमाने में शिप्स दूसरे देश का झंडा लहराकर करीब आती थी और जैसे ही डिस्टेंस कम हो जाता, अपनी असली आइडेंटिटी दिखाते हुए अटैक कर देती। झंडा चूंकि झूठा था, इसलिए नाम पड़ा फॉल्स फ्लैग। लेकिन ये टैक्टिक समंदर तक सीमित नहीं रही। टाइम के साथ ये पॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस और वॉरफेयर का एक पावरफुल टूल बन गई। इसका पैटर्न सिंपल होता है। एक क्राइसिस क्रिएट करो, दुश्मन को ब्लेम करो और पब्लिक आउटरीच का इस्तेमाल करो अपने पावर को या पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए। हिस्ट्री में इसके कई स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स देखने मिलते हैं। 1933 में जर्मनी की पार्लियामेंट बिल्डिंग जल जाती है और तुरंत ही ब्लेम चला जाता है कम्युनिस्ट पर। हिटलर इस इंसिडेंट का फायदा उठाता है, इमरजेंसी पावर्स अपने हाथ में ले लेता है और धीरे धीरे डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में बदल जाती है। 1931 में जापानीज आर्मी ने भी इसका इस्तेमाल किया। अपने ही रेलवे में ब्लास्ट कर कर चाइना पर इल्जाम धर दिया और उसके बाद मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। एक छोटा झूठ और एक बड़ा वॉर। यही कुछ नाजीज ने भी किया था पोलैंड के साथ में वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत में। जर्मन रेडियो स्टेशन पर वो खुद ही अटैक करते हैं ताकि पोलैंड को एग्रेसर दिखाया जाए। ये सब इंसिडेंट्स एक पैटर्न दिखाते हैं। फॉल्स फ्लैग सिर्फ एक टैक्टिक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है। ये लोगों के इमोशंस को मैन्युपुलेट करता है। फियर, एंगर, जिंगोइज्म। और जब लोग गुस्से में होते हैं, तब वो सवाल नहीं पूछते, सिर्फ रिएक्ट करते हैं। लेकिन एक बात यहां याद रखनी जरूरी है कि हर इंसिडेंट फॉल्स फ्लैग नहीं होता। हर ट्रेजेडी के पीछे कॉन्स्पिरेसी नहीं होती। इसलिए ब्लाइंडली बिलीव करना भी गलत है और ब्लाइंडली रिजेक्ट करना भी। एविडेंस मैटर करता है। क्यूरियस और क्रिटिकल होना बहुत जरूरी है, खास तौर पे सोशल मीडिया और एआई के दौर में।